आज हम एक बहुत ही गहरे, बहुत ही निजी सवाल में उतरने वाले हैं कि आखिर किसी के जीवन में शिव की कृपा के जो संकेत होते हैं, उन्हें पहचाना कैसे जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि वो कौन से संकेत हैं, कैसे पता चले कि महादेव की कृपा हम पर है भी या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझना बहुत जरूरी है कि शिव की कृपा कोई लॉटरी लगने जैसा चमत्कार नहीं है। ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो दुनिया को देखे। नहीं, ये तो एक बहुत ही खामोश, बहुत ही धीरे धीरे होने वाला बदलाव है जो हमारे अंदर होता है। कई बार तो हमें खुद भी इसका पता नहीं चलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिव कोई मूर्ति या तस्वीर तक सीमित नहीं है। शिव तो एक अनुभव है, एक चेतना है, और जब उनकी कृपा होती है ना, तो बस हम उसी चेतना से जुड़ने लगते हैं। ये जो कनेक्शन है, यही सबसे पहला और सबसे असली संकेत है। तो चलिए इस यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि वो बहुत ही महीन से संकेत क्या होते हैं जो सबसे पहले महसूस होने लगते हैं। तो सबसे पहला संकेत एक अजीब सा, एक अनजाना सा खिंचाव महसूस होना शिव की तरफ। पता ही नहीं चलता क्यों, पर मन बस उनकी तरफ भागता है। किसी की नज़र में एक ठहराव सा आने लगता है। वो पहले जैसी चंचल नहीं रहती। रात को सपनों में कभी मंदिर, कभी शिवलिंग, तो कभी कोई साधु दिखने लगते हैं। और हाँ, दुनिया की भीड़भाड़ से ज्यादा अकेलेपन में, एकांत में एक सुकून सा मिलने लगता है। अब सवाल ये है कि ये खिंचाव आता कहाँ से है। अक्सर ये इस जन्म की बात ही नहीं होती। ये तो हमारे जन्म जन्मांतरों की साधना का फल होता है, जो अब जाकर सतह पर आ रहा है। वो भक्ति जो कभी पहले की गई थी, वो अब अपना काम कर रही है और हमें उनकी ओर खींच रही है। इन शुरुआती इशारों के बाद कृपा का असर और भी गहरा होता जाता है। अब वो हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में उतरने लगती है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ये बदलाव ना एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे होता है। पहले तो बस अकेले रहना, शांत रहना अच्छा लगने लगता है। फिर धीरे धीरे बातें कम हो जाती हैं। लगता है कि क्या बोलना, दुनिया का ये शोर तो बेकार है। और इसी खामोशी से जन्म लेती है एक गहरी, अटूट शांति। एक ऐसी शांति जो जीवन की सारी भागदौड़ को एकदम शांत कर देती है। और इस शांति की सबसे खास, सबसे शक्तिशाली बात पता है क्या है? ये बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं करती। बाहर चाहे कैसी भी आंधी चल रही हो, कितना भी शोर हो, अंदर का वो दिया शांत जलता रहता है। सच कहूं तो यही कृपा का सबसे पक्का प्रमाण है। अच्छा, तो जब ये शांति अंदर पूरी तरह से घर कर लेती है ना, तो फिर ये बाहर भी झलकने लगती है, हमारे कामों में, हमारी बातों में। देखते हैं इसका असर बाहर कैसे दिखाई देता है। सबसे पहले तो बातों में एक वजन आ जाता है, सच की ताकत आ जाती है। दुनिया की चीजों से, इस भौतिकवाद से मन अपने आप हटने लगता है, और एक सेवा का भाव, दूसरों के लिए कुछ करने का भाव अपने आप जागने लगता है। कई बार तो ये भी होता है कि ठीक सही वक्त पर कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक मिल जाता है जो रास्ता दिखाता है। और हाँ, कीर्तन भजन में एक ऐसा आनंद, एक ऐसा नशा महसूस होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे लोगों के शब्द जो है ना, वो किसी चालाकी से या जोर से बोलने से असर नहीं करते। वो तो अंदर के सच से निकलते हैं, और इसीलिए वो दिमाग तक नहीं, सीधे दिल तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कृपा की सबसे बड़ी और शायद सबसे कठिन परीक्षा की, क्योंकि असली कृपा सुख में नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ियों में पहचानी जाती है। और यहीं पर वो एक सवाल खड़ा होता है जो शायद हर साधक के मन में आता है कि भाई, अगर सब कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से ही होना है, तो फिर इस भक्ति का, इस पूजा पाठ का मतलब ही क्या है? ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है। इसका जवाब ना बहुत गहरा है। समझिए, कर्म ये तय करता है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी होंगी, क्या क्या मुश्किलें आएंगी। लेकिन भक्ति ये तय करती है कि उन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाएगा। देखिए, एक ही मुश्किल हालात किसी इंसान को पूरी तरह तोड़कर बिखेर देते हैं, और वही हालात किसी भक्त को इतना मजबूत बना देते हैं कि वो दूसरों के लिए सहारा, एक चट्टान बन जाता है। तो ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि शिव की कृपा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीवन में समस्याएं आएंगी ही नहीं। नहीं, इसका मतलब ये है कि जब समस्याएं आएंगी तो उनसे लड़ने की, उनके बीच में भी सीधे खड़े रहने की हिम्मत होगी। बस यही है वो अवस्था, है ना, कि जिंदगी की आंधी सब कुछ उड़ा ले जाने पर तुली हो, लेकिन अंदर आस्था का, विश्वास का वो छोटा सा दीपक टिमटिमाता रहे, बुझे नहीं। बस वही कृपा है।
तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कृपा क्या है? ये एक धीमी, एक अंदरूनी यात्रा है। ये एक छोटे से खिंचाव से शुरू होती है, मन की गहरी शांति तक पहुंचती है और फिर हमारे कर्मों में, हमारे सेवा भाव में दिखाई देती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा, मुश्किल समय में भी ना टूटने वाला विश्वास। तो ये जितने भी संकेत हैं, ये असल में एक इशारा है, एक पुकार है। अगर इनमें से कुछ भी किसी के जीवन में महसूस हो रहा है, तो ये समझना चाहिए कि वो आपको चुन रहे हैं, आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। अब सवाल बस इतना है कि इस पुकार का जवाब कैसे दिया जाता है।